ये वही है ना परवेज़ इलाही जिन्हें इमरान खान साहब डाकू कहा करते थे, आज उसी डाकू को लेकर आए हैं, क्यों? खान साहब ओवर का लफ्ज़ छोटा है, वेरी ओवर कॉन्फिडेंट थे, ओवर क्लेवर थे। खान साहब कुछ भी नहीं, नथिंग, सिवाय झूठ के नथिंग। आप इतने बड़े मुल्क का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं मुझे उसकी तरफ से धमकी, और बाद में आप सॉरी कह रहे हैं। भाई आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे वो एक इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद मुझे सब हरा भरा नजर आता है, कौम को भी वो इंजेक्शन लगवा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। खान साहब जाते जाते कह रहे हैं कि मैं ख़त की जो धमकियां मिली हैं वो नहीं बताऊंगा। खान साहब ने पेट्रोल कम क्यों नहीं किया, खान साहब ने ये भी नहीं बताया। खान साहब ने डॉलर कम क्यों नहीं किया, खान साहब ने ये भी नहीं बताया। मगर खान साहब ने ये ज़रूर बताया है कि आने वाली नस्लें जो पिछले हुक्मरान हैं उनको नहीं छोड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम सर, खान साहब कह रहे हैं कि मैंने जो काम करना था वो तो कर दिया, मगर आने वाली नस्लें, आने वाली आवाम जो है वो पिछले हुक्मरानों को नहीं छोड़ेगी। खान साहब के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बेसिकली खान साहब एक झूठे आदमी, कुछ भी नहीं किया खान साहब ने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, किसी चीज़ पे खान साहब ने कोई काम नहीं किया सिवाय झूठ बोल। खान साहब कह रहे हैं मुझे धमकी आई है। ये धमकी शमकी कोई नहीं है, ये उनका एक सियासी पहलू है जो वो उजागर करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, ये जा रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट ये चले गए हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मैंने मईशत को सहारा दिया है। आप ना ग्राउंड रियलिटी पे बात करें ना, अगर आप भी बेसिकली इस छोटे तबके में देखें तो क्या चेंजिंग आई, क्या तब्दीली आई। लोग सिर्फ परेशान ही हुए हैं, लोगों में परेशानी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। अगर मैंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया। वो पेट्रोल उन्होंने सस्ता इस लिहाज से किया है कि ठीक है, माना कि पेट्रोल बाहर महंगा हुआ था, लेकिन जो इनके लोकल टैक्सीज हैं उस पर खान साहब ने क्या काम किया? नहीं किया। जो लोग मुझे छोड़ के गए, मुनहरिफ अरकान जो है, लोग अवाम उनको छोड़ेगी नहीं। खान साहब को अवाम छोड़ेगी कि नहीं, ये बताएं। देखिए जी, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ कि चले ठीक है, खान साहब कुछ भी नहीं, नथिंग, सिवाय झूठ के नथिंग। 3.5 साल में इनका अगर आप काम देख लें, कोई काम नहीं किया इन्होंने। खान साहब कह रहे हैं मैं तो चला जाऊँगा, मैंने हुकूमत के लिए, अवाम के लिए बहुत कुछ किया, मगर आने वाली अवाम जो है ना वो पिछले हुक्मरानों को नहीं छोड़ेगी। और खान साहब के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ खान साहब आ जाएं, लेकिन यकीन मानो दिल से रात को बहुत रोते हैं हम जब ये बात सुन ली हमने कि इमरान खान जा रहा है। यकीन मानो नींद भी नहीं सुकून से आती है। क्यों? बस ये जो आए हैं इन्होंने भी तो आगे हुकूमत की है। खान साहब ने 4 साल हुकूमत की है, डॉलर की प्राइस कम नहीं की, पेट्रोल की प्राइस खान साहब ने कम नहीं की, महंगाई बढ़ती जा रही है, कुकिंग ऑयल 500 के करीब चला गया। आप किस पर रोते हैं? भाई मेरे ये सिर्फ पाकिस्तान में तो महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेज दिया खान साहब ने, इनको चोर चोर कहते हैं, कहते मेरे से गलती होगी। भाई वो चोर है तो चला गया, क्यों जाने दिया खान साहब ने? वो तो बस उसके दिल में जो है ना, बहुत वो बेचारा कह रहा था कि चलो मरीज है, थोड़ा सा इलाज वहाँ से करा ले। अवाम मरीज है, अवाम का ख्याल नहीं है। वो आवाम के लिए तो उसने अस्पताल बना दिया, लेकिन वो कौन सा वाला हॉस्पिटल? शौकत खानम अस्पताल तो कब का बनाया हुआ, और नया बनाया कोई? नवे बना रहे हैं। हाँ बे, ये पेशावर में भी बना रहे हैं लोग। वसीम अकरम प्लस को उन्होंने आउट कर दिया। बस वो तो उसकी अपनी मर्जी है। आप लीग को कहते थे ये लोग चोर हैं, उनको वजारत दे दी अपने वसीम अकरम को निकाल के। भाई मेरे वो तो खुद ही चला गया है, ये वसीम अकरम। नहीं, वसीम अकरम को कहाँ निकाला? उसने खुद निकाला है वसीम अकरम को। तो उसने गलती, वो उसने चोरी किया तो उसको निकाल दिया। कौन? उस्मान बुज़दार ने चोरी कर दिया है? नहीं, उस्मान गुजदार ने किधर छोड़, उसको क्यों निकाला है? भाई मेरे उसको सिर्फ परवेज़ इलाही को ले आए उसकी जगह। परवेज इलाही के जैसा बंदा ही और कोई नहीं है। भाई मेरे आगे तो उसको तो खान साहब कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, डाकू। भाई मेरे डाकू तो वो है जो अभी खान साहब इसको कहते थे डाकू हैं। भाई मेरे इसको कब बोले? इमरान खान साहब के लिए बेहतर है वो चले जाए, वरना आवाम वाकई में उनको नहीं छोड़ेगी। देखिए इस वक्त मुझे छोड़ देगी, पिछड़ों को नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? वो तो खुश हैं। आवाम तो चाहती है कि जो पिछली हुकूमत है वही आए, पाकिस्तान उनके जो है हाथों में चले। अब आप ये देखें कि आप यहाँ पर किसी भी बंदे को पकड़ लें, आप उससे बात करें, वो यही कहें, रोएंगे इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर कि इमरान खान साहब चले जाएं। अच्छा, इस वक्त ना 2 तरह की पार्टीज़ बनी हुई हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक यूथ है जो इमरान खान साहब के साथ है, एक वो है जो नॉर्मल पब्लिक है जिसे मगर्ज है सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से। तो जिनको अपना पेट भरना है, खाना खाना है, वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब चले जाएं। लेकिन जो हमारी यूथ हैं, जो मिडिल क्लास अपर क्लास फैमिली के लोग हैं, वो चाहते हैं इमरान खान साहब स्टे करें। खान साहब ने कहा है मुझे अमेरिका ने धमकी दी, अमेरिका ने काम नहीं तो धमकी नहीं दी। खान साहब ने कहा मैं डॉलर सस्ता कर दूंगा, डॉलर और महंगा कर दिया। खान साहब ने कहा मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। खान साहब ने कहा मैं महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई मजीद कर दी। अब खान साहब चाहते क्या हैं?
असल में खान साहब जब ने जो करना होता है ना वो कहते हैं कि ये नहीं होगा और वो हो जाता है। आप देखिए डॉलर 184 पे चला गया आज की डॉलर की जो कीमत है, तो कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। वो लोग जो डॉलर में कमा रहे हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। उनको आउट करके डाकू को ले आए। देखिए मेरी बात सुने, ये वही है ना परवेज़ इलाही जिन्हें इमरान खान साहब डाकू कहा करते थे, आज उसी डाकू को लेकर आए हैं। क्यों? उनसे सवाल किया जाए ना, भाई एक बंदे को तुम चोर बोल रहे हो, एक बंदे को तुम डाकू बोल रहे हो, तुम उसको उठा के फिर वापस ले आए हो। मतलब इमरान खान साहब जो है ना जो बातें करते हैं, मेरा ख्याल उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं और उनकी बातें खुद ही पकड़ी जाती है। अब देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि मुझे अमेरिका की तरफ से धमकी आई। आप इतने बड़े मुल्क का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं मुझे उसकी तरफ से धमकी, और बाद में आप सॉरी कह रहे हैं। भाई आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप यहाँ बैठ के स्पीच कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी जो है आवाम आपको सुन रही है, आप कम से कम बोलने से पहले सोचे तो सही कि आप क्या बोल रहे हैं। मुनर्रिफ अरकान को भी कह रहे हैं कि मेरे पास वापस आ जाओ, मैं माफ़ कर दूंगा। क्या ये बिराना रिपब्लिक है? आ जाओ माफ़ी ले लो, नहीं आओगे तो तुम चोर डाकू, तुम्हारी शादियाँ नहीं होंगी। ये तो इन जो है इमेच्योर बच्चों वाली हरकत है। खान साहब कह रहे हैं मैं तो चला जाऊंगा, मगर आने वाली आवाम जो है वो पिछड़ों को नहीं छोड़ेगी। खान साहब का क्या हाल करेगी आवाम? देखें बात पता है क्या है, खान साहब अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। हमने बचपन में पढ़ा था कि जो कुआं अपने लिए खोदता है और किसी के लिए खोदता है बंदा, उसमें खुद भी गिर जाता है। खान साहब के साथ यही हुआ है। और दो तीन चीज़ें थी। एक तो खान साहब ओवर का लफ्ज़ छोटा है, वेरी ओवर कॉन्फिडेंट थे, ओवर क्लेवर थे। क्लेवर होना अच्छी बात है, ओवर क्लेवर जो होता है ना बंदा, वो कहता सियाणा कहाँ घूं ते टिकता है। तो वो ये मिसालें हम पढ़ा करते थे ना, तो ये एप्लीकेबल हैं, ज़िंदगी में काम आती हैं। मुझे बैरूनी ताकतें हटाना चाहती हैं, महंगाई तो है ही नहीं मुल्क में, मुल्क का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, आवाम खुश है। खान साहब ने इसका जवाब भी खुद ही दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे वो एक इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद मुझे सब हरा भरा नज़र आता है, जन्नत की हूरें नज़र आती हैं। वो मैंने तब भी एक किसी इंटरव्यू में कहा था कौम को भी वो इंजेक्शन लगवा दें जिससे हमें ये ना समझ आए हम जब 500 रुपये किलो का घी खरीद रहे हो हमें यही लगे हमने 100 रुपया दिया। जब हम 100 रुपये किलो आटा ख़रीद रहे हो हमें यही लगे कि हमने 30 रुपये दिए आटे के। जब हम 100 रुपये की चीनी ले रहे हो हमें यही लगे हमने 40 रुपये चीनी के दिए। तो वो एक इंजेक्शन कौम को भी लगवा देते, लेकिन वो इंजेक्शन उन्होंने अपने पास अपनी कस्टडी में रख लिया। आवाम जो है वो खान साहब को जाने के बाद किन अल्फाज में याद करेगी अब तक? हस कम जहाँ पाक। इसका ये भी एक मिसाल हमने पढ़ी थी कि को बुराई जब मुआशरे से चली जाती है तो वो कहते हैं यार मुआशरा पाक हो गया। खान साहब किससे मदद मांग रहे हैं आपने जानी आवाम की राय? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।